नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 में स्टॉक आइटम कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे 28% जीएसटी वाली आइटम, 18, 12, 5 और नील रेटेड जो स्टॉक आइटम है वो कैसे बनाए जाते हैं एचएसएन वाइज, और उसकी एक परचेज और सेल की एंट्री भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से मास्टर के अंदर इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करना है और इन्वेंट्री इन्फो में आपको स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। सिंगल स्टॉक आइटम के अंदर आपको क्रेट को सिलेक्ट करना है। अभी हम 28% के आइटम बनाएंगे, तो आइटम एट द रेट 28%, इस पर हम 28% एप्लीकेबल करेंगे टैक्स। अभी हम ग्रुप प्राइमरी ही में ही रख रहे हैं इसको, और यूनिट हम बना रहे हैं इसकी पीसीज में। एलसी करके यूनिट बनाएंगे पीसीएस, पीसीज और पीसीएस। डेसिमल प्लेसेस अभी हम इसको 0 ही रख रहे हैं। अभी हम यहीं से इस पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। स्टैट्यूटरी इन्फो में सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है। अभी हमको यहां पर एचएसएन और एसएससी कोड नहीं मांग रहा, तो उसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे और अलो एचएसएन और एसएससी डिटेल्स को हम यस करेंगे और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स को हम यस करेंगे। तो अभी हम इसका एचएसएन डालेंगे, जो भी होगा, जो भी आपका एचएसएन हो। शुरू वाले 4 अक्षर होते हैं आपके एचएसएन कोड और बाद वाले 4 अक्षर होते हैं एसएससी कोड। टैक्स डिटेल्स में कैलकुलेशन टाइप हम ऑन वैल्यू रखेंगे और टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स इस पर है 28%, तो 14% जो है सेंट्रल और स्टेट का टैक्स हो गया। और एंटर करके हमारा आइटम बना लेंगे। नेक्स्ट आइटम बनाएंगे हम 18% का, 18% जीएसटी के साथ। ग्रुप हम रखेंगे प्राइमरी और यूनिट हम रखेंगे पीसीज की। यहीं से हम इस पर जो भी हमारा एचएसएन कोड होगा वो डालेंगे और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रख के हम इस पर 18% जो है जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। अभी हम बनाएंगे एक 12% की आइटम, प्राइमरी और पीसीज। आपकी जो भी आइटम है आप वो बना लेना। अभी हम आइटम एट द रेट 12% आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं। जो आपकी आइटम होगी आप उसका नाम डालना और उसमें आपको सेम ऐसे ही एचएसएन और एसएससी कोड डालना है। और टैक्सेबल में आपको जैसे 12% की आइटम है तो इंटीग्रेटेड टैक्स को आपको 12% रख लेना है। अभी एक और आइटम बनाएंगे 5% के नाम से, जिस पर हम 5% जो है अपना जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन कोड होगा जो भी हम वर्ड डाल लेंगे और टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स जो है इस पर 5% रखेंगे। और एक आइटम हम बनाएंगे नील रेटेड, विदाउट टैक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ग्रुप अंडर प्राइमरी और यूनिट जो है पीसीज रखेंगे। यहां से आपको इसकी एचएसएन डालनी है और टैक्सेबिलिटी में आपको नील रेटेड सिलेक्ट करना है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी हमारी जो सभी आइटम बन चुकी है, तो अभी एक बार परचेज की एंट्री करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे। हमने एबीसी इंडिया लिमिटेड से परचेज की है, उदाहरण के तौर पर 28% की आइटम, एक आइटम 10,000 के हिसाब से और एक आइटम हमने परचेज किया 18% के हिसाब से, प्लस टैक्स हो जाएगा इनके बाद में। और 12% जो है एक आइटम हमारी 10,000 के हिसाब से और एक आइटम हमारी 5% के हिसाब से 10,000 रुपए की, और एक हमने विदाउट टैक्स वाली एक आइटम परचेज की 10,000 के हिसाब से।
तो अभी हम जैसे ही CGST और SGST सिलेक्ट करेंगे तो इसने ऑटोमेटिक जो है टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। कंट्रोल लेकर के वाउचर को सेव करेंगे और पेज अप करके हमारी लास्ट एंट्री को देखेंगे और जैसे हम Alt A प्रेस करेंगे तो अभी हमको ये शो कर रहा है कि किस आइटम पर कितना टैक्स लगा है। तो अभी हमको ये दिखा रहा है कि हमारा टोटल टैक्स जो है वो है 6300 रुपए। 28% के आइटम पर हमारा टैक्स लगा है 2800 रुपए। 18% के आइटम पर लगा हमारा 1800 रुपए टैक्स और 12% के ऊपर लगा है 1200 रुपए और 5% के परसेंट लगा हमारा 500 रुपए एक आइटम पर। और एक हमारी परचेज जो है नील रेटेड है, यानी कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगा है। तो अगर आप इसका जोड़ करेंगे तो इसका जोड़ आएगा 6300 रुपए टैक्स, यानी कि 50,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, 6300 रुपए टैक्स अमाउंट है और टोटल वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो है 56,300 रुपए। एक बार एक सेल की एंट्री और करके देखते हैं। हमने सेल की है, मान लीजिए सतपाल सन्स को, सेल्स अकाउंट, और एक तो आइटम हमने बेची है इनको 28% की 5,000 के हिसाब से, और एक बेची हमने 18% के हिसाब से, और एक बेची हमने 12% के हिसाब से, रेट 5,000 रुपए, और एक बेची हमने 5% के हिसाब से 5,000 रुपए प्लस टैक्स, और एक हमने बेची विदाउट टैक्स वाली आइटम एक पीस 5,000 रुपए, और CGST और SGST। आपको लेजर कैसे बनाने हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो अभी हम देखते हैं इसका टैक्स एनालिसिस। Alt A प्रेस करेंगे तो टैक्स एनालिसिस शो होगा। डिटेल्ड में देखने के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे तो इसमें आपको दिखा रहा नील सेल्स नील रेटेड 5,000 रुपए की हमने नील रेटेड सप्लाई किया है, यानी कि जिस पर कोई टैक्स नहीं है। और टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हमारी 31,500 रुपए, 3,150 रुपए। 1,400 रुपए 28% की आइटम का टैक्स है। 900 रुपए जो हमारा 18% की आइटम का है। 600 रुपए है 12% की आइटम का, और 250 रुपए जो है वो है 5% की आइटम का। टोटल टैक्स हो गया 3,150 रुपए, यानी कि 25,000 रुपए जो है टैक्सेबल वैल्यू है और 3,150 रुपए जो है टैक्स अमाउंट है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी 28,150 रुपए। तो इस तरह से आप भी टैली में स्टॉक आइटम जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आइटम एट द रेट 2.5% लिया है, 18% लिया है, 12%, 5% और आइटम टैक्स विदाउट टैक्स। लेकिन आपको वही आइटम लेनी है जैसे आपकी जो 18% की आइटम है, आपको सिर्फ नेम चेंज करना है और बाकी जो सेटिंग्स है वो सेम रहेंगी। तो इस तरह से आप भी इजीली टैली ERP 9 में स्टॉक आइटम जनरेट कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे परचेज और सेल कैसे की जाती है विद ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन, यानी कि आपका ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होगा और आपकी इनवॉइस जो है ऑटोमेटिक राउंड ऑफ होगी। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।